Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलाम एजुकेशन पॉइंट पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप घर पर सभी सेफ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आवेशन की विधियां पढ़ा और विद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना। आज हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में आगे टॉपिक लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता क्या होगी, उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो क्या होगी। तो अब आज हम विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर जो एजुकेशनल वीडियो है देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव की। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या है कि एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर हो। ठीक है, यही बताया। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, यही बताया। और अल्प दूरी मैंने बताया कि अल्प दूरी मान लीजिए 2a है, ये अल्प दूरी है। एक मैंने माना है इसका जो मध्य बिंदु O है, इसका मतलब मध्य बिंदु ये दोनों चीज़ों को बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब ये 2a है तो ये क्या होगी साहब A, और ये क्या होगी सर A। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि देखो विद्युत द्विध्रुव, तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसकी अक्ष रेखा मैंने पिछले वीडियो में बताया, अक्ष रेखा क्या होती है, दोनों आवेशों और मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की क्या होती है, अक्ष रेखा। उस पर मेरे को किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है सर, गणना करनी है। तो मैं किस प्रकार गणना करूंगा, मान लीजिए इसी अक्ष रेखा पर कोई बिंदु है C। ठीक है भाई, ये C बिंदु हो गया और इस पर मेरे को क्या करनी है, इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो मैं जब इसके बारे में लिखूंगा कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है जिस पर निकाय है, इस पर जो प्लस माइनस Q आवेश उपस्थित है, ये नॉर्मल बातें आप सभी लिख सकते हो, आपको बस समझना है इस डायग्राम को और जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा उसको। तो आप ध्यान दीजिएगा सभी, इस जो O मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव का। इस मध्य बिंदु O से जो ये अक्ष रेखा पर कोई बिंदु मैंने माना C है, तो O से और ये C है, ये किस दूरी पर है, माना कि ये R दूरी पर है। ठीक है सर, ये R दूरी पर मेरे को तीव्रता ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो द्विध्रुव, जो विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु C पर मेरे को इंटेंसिटी ज्ञात करनी, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ज्ञात करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। मेरे को करना है क्या, देखो अब विद्युत द्विध्रुव ले लिया, ठीक है, मैंने विद्युत द्विध्रुव ले लिया। अब इसकी मैंने अक्ष रेखा ली, ये अक्ष रेखा हो गई। अब इस पर मेरे को पॉइंट लिया C और O से क्या दूरी पर है, R पर। अब आपको पता है इस पर भाई प्लस Q आवेश है, माइनस Q आवेश है। ठीक है, अब प्लस Q आवेश के कारण मैंने माना विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, माइनस Q के कारण माना E2 है। अब जो परिणाम में तीव्रता होगी वो E बराबर मैंने मान ली कि भाई दोनों का जोड़ होगी E1 प्लस E2। अब देखो ध्यान दीजिए, प्लस Q आवेश के कारण, आगे ध्यान दीजिएगा, प्लस Q आवेश के कारण मैंने माना विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E1। अब आपको पता है प्लस से तो क्या होगी, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब यहां से ये मैंने मान ली E1, ये किसके कारण है, प्लस Q आवेश के कारण। अब ध्यान दीजिएगा माइनस Q आवेश के कारण क्या होगी, तो माइनस Q आवेश के कारण इसके अंदर की ओर होगी, तो ये सर माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है, ये बिंदु C पर 2 हो गई, E2 और E1, देखो दोनों विपरीत दिशा में। आगे देखेंगे अब हम। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो,
आपको पता होगा ई बराबर क्या होता है भाई, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है भाई। एक बिंदु आवेश के कारण भी पढ़ा है हमने, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये आर क्या होती है, जो आवेश होता है जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना उसके बीच की दूरी होती है। ये मैंने बताया था आपको बिंदु आवेश के बारे में जब हमने टेस्ट चार्ज पर याद किया था। तो देखो प्लस क्यू आवेश से ये सी पर क्या है E1, तो मैंने क्या बताया कि इसकी जो तीव्रता है वो E1 है, ठीक है सर। अब देखो के क्यू भाई क्यू आवेश है, ठीक है, बटे हुए आर स्क्वायर, बीच की दूरी क्या है भाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए से सी, तो भाई ए सी स्क्वायर भाई यही होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है ए और सी है, तो ए सी स्क्वायर। इसका मतलब जो ए सी है उसका मान क्या है सही भाई, ए सी का मान क्या है, देखो यहाँ तक तो आर और देखो ओ से ए है भाई, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है ए है ना, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसकी जो दिशा है वो कहाँ से होगी कि भाई E1 उधर की तरफ जा रहा है, मतलब ए से सी की ओर, तो ए सी की ओर, ये देखो ए सी की ओर, ये होगी इसकी दिशा। ये दिशा लिखना जरूरी होता है ताकि आपके नंबर ना कटे। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E2 है, तो के क्यू बटे। अब देखो पहले मेरे को यहाँ से यहाँ जाना था, अब मेरे को माइनस क्यू की बात करनी है, तो मेरी जो दूरी होगी वो क्या होगी सर, BC होगी, ठीक है भाई BC होगी। अब मान लो ये पूरा क्या है R है, इसमें मेरे को BC निकालना, तो ये A माइनस करूंगा ना, ठीक है भाई, A माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी दिशा कहाँ है, C से B की ओर है, उसके तो A से C की ओर, इसकी C से B की ओर, तो इस प्रकार लिखूंगा C से B की ओर। यहाँ तक मेरे को लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो आप खुद सोचो, इन जो मान हैं इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। इसमें देखो हर की राशि में माइनस हो रहा है, इसमें हर की राशि में प्लस हो रहा है। आपको पता होगा हर जितना बड़ा होगा मान उतना ही क्या होगा छोटा, और हर जितना छोटा होगा मान उतना ही क्या होगा बड़ा। आप समझिएगा यहाँ पे R प्लस है तो इन, और यहाँ पे R माइनस है, बड़ा कौन होगा, ये होगा ना E2। क्यों भाई, मान लीजिए यहाँ पे 5 है और एक का मान 2 है, तो 5 और 2, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ मान लीजिए R का मान 5 है, एक का मान 2 है, तो 5 और 2 7, और यहाँ पे क्या आया 3, तो भाई 3 का भाग इसमें जाएगा तो बड़ी संख्या होगी, और 5 का जाएगा तो छोटी संख्या। यानी इन दोनों की जब हम गणितीय बात करते हैं E2 का मान क्या होगा E1 से बड़ा। अब परिणामी जो बिंदु C है, बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानना E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई, तो क्या है E है, ये E है, ये मान ली मैंने, तो क्या होगी भाई E1 प्लस E2, ये मैंने मान ली। अब क्या है E2 का मान क्या है भाई, E1 से क्या है बड़ा, भाई E2 का मान क्या है E1 से बड़ा है कि नहीं है, मैंने बता दिया, देखो माइनस हो रहा है, हर की राशि में जो जितना ज़्यादा कम होगा अंश उतना ही क्या होगा बड़ा आएगा, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। E2 बड़ा है E1 से, और E1 व E2 क्या है, दोनों विपरीत दिशा में, भाई विपरीत दिशा में हो गए, इसका मतलब क्या होगा दोनों अलग अलग दिशा में, और चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो E2 व E1 व E2 क्या है, दोनों विपरीत दिशा में, ठीक है भाई, दोनों विपरीत दिशा में, ये दोनों विपरीत दिशा में, इसका मतलब क्या होगा E बराबर, अब जो बड़ा होगा उसमें से मैं घटा दूंगा, तो भाई E2 बड़ा है। अब देखो ये दोनों विपरीत दिशा में, इसका मतलब क्या होगा माइनस नहीं आएगा, क्या माइनस आएगा, तो ये E1। अब देखो ये मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, ये मान लिया समीकरण नंबर 2, इनके मान रख देता हूँ मैं, ठीक है भैया, ये मान रख दिया। मान क्या रखा मैंने कि भाई KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो E बराबर क्या होगा मेरे पास में, मैंने KQ कॉमन ले लिया भैया, KQ कॉमन ले लिया तो क्या आया मेरे पास में R माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया मेरे पास में R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गएगा। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या करा, इन दोनों का मान रखा, समीकरण 1 और 2 से E2 का मान रख दिया और E1 का रख दिया, ठीक है सर, KQ कॉमन ले लिया, ये आया। अब मैं एलसीएम लूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा भैया, ये आएगा कि KQ आ गया, ठीक है, एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास में R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो इसको तो ये आएगा ऊपर और ये माइनस, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या मैं, R प्लस ए का होल स्क्वायर R माइनस ए का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है सर। इसको मैं होल स्क्वायर को खोल लूँगा तो आप सभी को पता है कि जो ये होल स्क्वायर है किससे खुलेगा, E बराबर ये KQ हो गया। अब देखो ये खुला R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये देखो
माइनस आ गया, ठीक है। ये बोला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, और ये दोनों ही है। अब देखिएगा, इसको जब मैं माइनस को खोलूंगा तो क्या होगा मेरे पास में कि भाई ये जो माइनस खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो प्लस, ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस। तो क्या आएगा मेरे पास में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, यही आएगा। और यहाँ पे के क्यू बच गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। देखो ये कट गया, क्या बचा मेरे पास में, ई बराबर, देखो के क्यू तो ये आ गया, और क्या बचा मेरे पास में 4AR। देखो 2AR क्या हो गया 4AR, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर बच गया, और आर प्लस ए का होल स्क्वायर बच गया। अब मैंने बताई आपको कि भाई मेरे को ज्ञात क्या करना है, विद्युत विदुर। इसमें अभी विद्युत विदुर का मान आया क्या, नहीं आया। मेरे को पता है विद्युत विदुर क्या होता है, P बराबर Q2A आता है ना, यही बताया। तो इसमें मान आया क्या, अभी नहीं आया, दिख रहा है। देखो यहाँ पे 4A है, और आपको पता होगा कि जो ए का मान है ये बिल्कुल छोटा है। भाई मैंने बताया कि जो विद्युत विदुर निकाय है ये क्या है भाई, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश अल्प दूरी पर हो। तो भाई अल्प दूरी मैंने ली 2A, और 2A से भी अल्प मैंने आधा भाग ले लिया, तो ये बहुत छोटा हो गया ना। और आर का मान तो बड़ा है भाई, आर का मान तो बड़ा है, मैं किसी बिंदु पर ज्ञात कर रहा हूँ, और विद्युत विदुर तो भाई छोटा दूरी के लिए है। तो भाई ये दोनों की दूरी बिल्कुल 2A है, वो बिल्कुल छोटी है। तो भाई 2A की आधी क्या है, A, तो ये A भी इससे वो बहुत छोटे। इसका मतलब जो R का मान है हर की राशि में, वो इससे क्या है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये A का मान लगभग 0 के बराबर मान लूँ। इसका मान अगर मैं लगभग 0 के बराबर मान लूँ तो केवल और केवल क्या बचेगा मेरे पास में, E इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैं क्या 4 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, K2.2, 4 को ये लिख दिया, और ये आ गया Q। आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 4 को मैंने लिख दिया 2 और 2, तो मैंने 2 तो एक तो आगे ले लिया, और एक बचा 2, ये लिख दिया Q, और यहाँ पे बचा 2A और R, और यहाँ पे A का मान 0 तो R स्क्वायर क्या बचा, R4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वापस देख लीजिए एक बार, ये देखो KQ है मेरे पास में, यहाँ पे 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.2, ये एक तो 2 आगे ले लिया, ये फिर KQ लिख दिया, ये 2 है, और ये R। अब देखो एक R से एक R गया, तो क्या बचेगा मेरे पास में, E बराबर 2KQ 2A अपॉन R3। ध्यान दो, मैंने बताया विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये होता है ना, और विद्युत द्विध्रुव के कारण मेरे को निकालना है। इसका मतलब ये Q2A की जगह में क्या मान रख दूं, P का रख दूं, तो बताइए क्या आएगा मान। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, तो E इज इक्वल टू 2KP अपॉन R3। ये हो गया मेरे पास में विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये Q2A है, इसकी जगह मैंने रख दिया P, क्योंकि भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इज इक्वल टू Q2A। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये है मेरे पास में जो मेरा मोटिव था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस पे, अक्ष पर, तो ये हो गई। अब आपको ग्राफ के पूछे, ग्राफ क्या बनाओगे, देखो E समानुपाती क्या है 1/R3, यानी कि E का जो मान अगर बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, कम होगा। यानी E जब बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये जितना ज़्यादा होगा, और देखो इसका मान क्यूब में है, यानी कि ये अगर जितना बढ़ेगा उतना ही E क्या होगा, कम होगा। मतलब जो दूरी बढ़ेगी उसके क्यूब होगी, और फिर जो मान होगा E का वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो इसका जो ग्राफ है मैं मानता हूँ कि भाई ये E मान लिया मैंने इस एक्सिस पे, और ये R मान लिया इस पे, और जो इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। आप इस पूरे का एक बार देख लीजिएगा और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको अगर परीक्षा में आए तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपको विद्युत द्विध्रुव निकाल लेना है, फिर एक बिंदु C लेना है, फिर मेरे को क्या दे रखा है, 2 आवेश दे रखा है, एक तो प्लस Q एक फिर माइनस Q। अब मेरे को पता है दूरी तो चाहिए भाई,
भाई मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दूरी तो चाहिए भाई, के क्यू बटे हुए आर स्क्वायर होती है, और दूरी मेरे को पता है कि ओ से इसकी दूरी आर है, और इसकी मैंने ये ले ली ए, तो इसमें तो जुड़ गया आर प्लस है और इसमें क्या हो गया आर माइनस है। अब मेरे को इंटेंसिटी परिणाम निकालना है, परिणाम में निकालना है इस बिंदु पे, तो E1 और E2 क्या होगी योग, भाई परिणाम में निकाला, लेकिन दोनों क्या विपरीत, तो माइनस नहीं होगा क्या, और माइनस कब होगा, अब E2 का मान क्या होगा बड़ा है, क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई हर के रास्ते में कोई संख्या कम है तो अंश क्या होगा बड़ा, मतलब भाग देंगे तो मान क्या होगा बड़ा, और अगर हर ही बड़ा है तो मान क्या होगा छोटा। तो ये मैंने पूरा आपको डेरिवेशन करा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर, ये तो हमने अक्ष के बारे में बात की, अब मैं बात करूंगा निरक्ष रेखा की। तो निरक्ष रेखा के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो क्या है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया, आप अपने जो करीबी मित्र हैं उनको भेजिएगा। क्लास 12 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये डेरिवेशन करा दी है मैंने, जितना हो सके उतना करा दिया है। और अगर आपके ये डेरिवेशन समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको और भी कोई इस पार्ट संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो भी बता देना, हम आपके लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.